वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। इनके बारे का पेश कर दें।
तुम्हारी लाइट जलेगी नहीं? हाँ? जैसे ठीक करो। आइए हम सभी परम बड़भागी हैं कि ऐसे पुण्य काल में, यद्यपि यह कथा अपराह्न दोपहर के 1 बजे से घोषित थी, लेकिन राम करे चाहे तो होई, करे अन्यथा। तो हम लोग तो योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य किस मात्रा में, कितना, कब, कहां, कैसे, ये तो परमात्मा के द्वारा निहित है। हम लोग कर्म रूपी जो वृक्ष है, बिना फल की इच्छा किए करते हैं, परिणाम जैसा भी है। हम लोग अभी एक कथा प्रारंभ करने के क्रम में उपस्थित हो पाए हैं। सर्वप्रथम एक सूचनात्मक आग्रह मेरा है कि जो हमारे श्री राम कथा रसिक बंधु, ऐसे जो परम भागवत लोग हैं, जो कुर्सी पर, चेयर पर पीछे बैठे हैं, कार्यकर्ता हाथ ही हाथ उनकी कुर्सी और आगे कर दे। जैसे वो दृष्टि कक्षा में आ जाएंगे, जब संख्या बढ़ती जाएगी तो कुर्सी भी पीछे बढ़ती जाएगी। अभी कार्यकर्ता करेंगे, हमारे अतिथि कुर्सी नहीं लेकर के आएंगे। कार्यकर्ता हैं यहाँ जो नौजवान, उनसे आग्रह है कि जरा कुर्सियां लेकर के श्रोताओं की आगे करें। आदरणीय मुक्तेश्वर जी, जरा इस कुर्सियां के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं, चिंता कर लें। ठीक बात, ठीक, बैठ। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज अनायास की कथा इसी क्रम में होती होगी या जो भी कारण हो। आज के 6 महीने पहले फोन गया कि 1 जनवरी से हमारे यहाँ कथा होती है और इतने से इतने समय तक आपका समय चाहिए। मेरे लिए एकदम नई जगह थी। तो जब मैं किसी से पूछता तो लोग कहते कि गोरखपुर का महाराजगंज महाराज जी। हमने कहा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि जौनपुर जनपद में है, लेकिन आने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि करे अन्यथा, हम कुछ अन्यथा करने का प्रयत्न करके वो भीम गेट से मैं प्रवेश कर गया और फिर जिस सकरी जो आपकी मार्केट है, इसी में 1 घंटे, जबकि अग्रेसर पथ प्रदर्शक आगे आगे थे, लेकिन बेचारे वो भी क्या करते, मोटरसाइकिल हटवाना, वो करना, ये करना उन मार्केट में से। बाकी विकास यात्रा अथवा जन समर्थन यात्रा अथवा जो भी यात्रा आ रही हो, उस यात्रा को हम लोगों को, उस यात्रा ने कहीं भी स्पर्श नहीं किया, न ही बाधक बनी। और क्योंकि सुने कि मंदिर बनवाने वालों की यात्रा है, तो भगवान राम के काम में कैसे बाधा बनेगी। तो हम लोग इस मार्केट में जरूर आधे घंटे 1 घंटे फंस गए। उस क्रम में मेरे द्वारा गलती हुई है, मैं लेट से आया हूँ, इसलिए आप परम भागवत के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मेरे आने में विलंब हुआ, आपको इंतजार करना पड़ा। माताएं कब से बैठी होंगी घर परिवार का इस ठंडी में, और इस समय ठंडी की जब पराकाष्ठा हो, जब ठीक से ठंडी का वो, ऐसे में मैं सभी बुजुर्ग श्रोताओं से, सभी ऐसे विद्वान अथवा माताओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। अनौपचारिक उद्बोधन, ये जो बड़ा सुंदर दृश्य है, श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रांगण है, और हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे के रसिया है, पहले श्रोता हैं ऐसे, और वक्ता भी है। भारत की धरती के बाहर जाकर पहले कथा सुनाई, और ऐसे श्रोता को सुनाई जो बड़ी दुखी श्रोता थी। लेकिन जब भगवान ने, हनुमान जी महाराज जी ने कथा सुनाई, रामचरित गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख। जब कभी आप कोलंबो उतरेंगे तो वहां से लगभग 350 किलोमीटर दूर अशोक वाटिका नाम का एक तीर्थ है, जहां मां को राक्षस राज रावण जी ने रखा था।
वहां पर बड़ी सुंदर, उसे वहां की भाषा में न्यूरेलिया कहते हैं। हम अपने गुरुदेव जी के साथ वहां में जब गया था, सुंदरकांड की कथा थी, बड़ी प्यारी। तो हमारे गुरुदेव जी ने पूछा उस पुजारी से कि व्हाट इज द मीन ऑफ सीता एलिया, सीता एलिया के माने होता क्या है? तो उन्होंने बताया कि एलिया माने यहाँ होता है हैप्पीनेस लाइट, प्रसन्नता भरा प्रकाश, और सीता माने सीता, जनक की बेटी। नाम शीत के अग्रभाग से, फल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, उससे उत्पन्न होने के कारण सीता। तो बाबा ने लिखा करत प्रकाश फिरे फुलवाई, तो लगा कि हैप्पीनेस लाइट, जहां मां रही वहां प्रसन्नता। तो उस दुख में थी जब ये कह रही थी विभीषण की बेटी त्रिजटा से कि हे त्रिजटा, तो मुझे अग्नि की व्यवस्था कर दो, मैं ये शरीर नहीं रखना चाहती। उस समय, उस अवस्था में, उस पल्लव से, अशोक वृक्ष से जब हनुमान जी महाराज जी ने कथा सुनाना शुरू किया, रामचंद्र गुण बरन नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख। जब माँ का दुख भाग गया, तो हम लोग तो मानव प्राणी मात्र हैं, इसलिए ऐसा दिन संयोग देखिएगा, शनिवार भी है। जो विद्वान हैं, जो कर्मकांडी आचार्य बैठे हैं, वो जानते होंगे कि त्रयोदशी के बाद उपरांत में चतुर्दशी भी लगे, और चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मदिन है। एक रांची से 150 किलोमीटर दूर गुमला स्थान है, कभी जाइए, बड़ा प्यारा स्थान है। माँ अंजनी ने उन्हें पैदा किया, अंजनी के गर्भ से आए, तो ये उनका ही प्रांगण है। इसलिए ऐसी सुंदर आध्यात्मिक प्रांगण में जो पहले से यहाँ कथावाचक इतने, जो माँ को कथा सुनाया हो, हनुमान जी की कृपा ख्याओं में बैठकर कथा सुनाने, आज शनिवार भी है, चतुर्दशी भी प्रांत में स्पर्श कर रही है, और हनुमान जी का कृपा के ख्याओं का ये आंगन है। इस ऐसे परिसर में ठाकुर जी की कथा कितनी आनंददायी होगी, कितनी आध्यात्मिक होगी, कितनी हम सबको यह लोक से वह लोक में अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने में, वासना से उपासना की ओर, अथवा इस लौकिक जगत से आध्यात्मिक लोक में, अथवा भोग से भक्ति की ओर कितना ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। ये तो सारे जो एटमॉस्फियर, जो वातावरण है, जो आसपास का जो वाइब्रेशन है इस मिट्टी का, जो वो बड़ा ही सार्थक, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम इस कथा समिति के समस्त पदाधिकारियों को मैं इस व्यासपीठ से सादर अभिवादन करता हूं, उनके संपूर्ण मंगल की कामना करता हूं। मेरे मित्रों, और चाहे वो छोटी कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करें, छोटे होंगे बड़े होंगे, कोई फूल लगाने का काम किया होगा, कोई मंच सजाने का काम, कोई लाइट लगाने का काम किया होगा, कोई परिसर में बिछाने का, कोई कुर्सी करने का, कुछ और कुछ लोगों, 2 लोगों को जाके बताया होगा कि शनिवार 1 जनवरी से ये यहाँ पर कथा है। यद्यपि यह भारतीय नववर्ष नहीं है, आंग्लीय नववर्ष है, लेकिन हम लोग तो बताते हैं कि 1 जनवरी से कथा है, तो सहायता लेते हैं ना। शब्द तो हम लोग किसी के आधार पर बनाते हैं, ठीक है, हमारी प्रकृति, हमारी जीवन पद्धति, हमारा शास्त्र, हमारा सनातन, इससे हम इसे नहीं मानता, वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मानता है, लेकिन फिर भी जीवन कुछ न कुछ इसके आधार पर सिस्टम चलता है। इसलिए मैं यह ना कह करके कि ये नववर्ष है, लेकिन आंग्लीय नववर्ष की सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी मंगल कामना एवं शुभकामना। हम लोग 2022 में आज प्रवेश कर रहे हैं, और साथ ही 4 महीने बाद चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भी अपना भी नववर्ष आने वाला है, जब गेहूं की बालियां और जब नदी तालाब सब नया हो जाता है, पत्थर बसंत झड़के नूतन, सब प्रकृति सब नूतन होती है। प्रकृति जब नूतन हो जाए तब भारतीय नववर्ष बनता है, उसका भी हम लोग आनंद करेंगे। जैसा हम जानते हैं, कभी 1-2 वर्ष ये बड़ा विषाक्त लिए, बड़ा भय लिए, बड़ा
त्रासदी लिए, बड़ा संकट लिए, बड़ा करुणा लिए, बड़ा अपने मित्रों, अपने स्वजनों, अपने परिजनों को खो देने का एक टीस लिए, कष्ट लिए समय बीता है। 1 साल 1.5 साल का ये जो जीवन भयावह, बड़ा भयपूर्ण। तो ऐसे में ऐसे अनुष्ठान आने वाले, ऐसे जो मानवता का संहारक है, जो प्रकृति का संहारक है, जो विष के रूप में है, वो उसका समूल नाश हो और हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की जो कल्पना है, किन्वन्तो विश्वमार्यम, सब स्वस्थ बने, सब श्रेष्ठ बने, सब आनंद से रहे, सबका मंगल हो, ऐसी सनातनी जो चिंतन है उसकी पुष्टि के लिए, उसको संबल प्रदान करने के लिए मानो ये अनुष्ठान। और जो ऐसे सभी श्रोताओं को मैं सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो रुजुगवानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, सहज ही अनुरागमयी, मातृशक्ति की प्रतीक पूज्या माताएं, शक्ति स्वरूपा, आपको भी सादर नमन करते हुए आइए एक अंतरा छोटा सा परमात्मा के नाम, तत्पश्चात सीधे परमात्मा की लीला चरित्र की चर्चा। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, घर घर में होगी घर
मन में ये विचार आना संभावी है। इतने सुंदर टेंट, ऐसी लाइट, ऐसा प्रकाश, ऐसा लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसे कहते, ऐसी सारे सोफे, गद्दे, ये सारी व्यवस्था, लाखों लाख रुपए की आवश्यकता क्या है मेरे? अरे हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, भूखे को पानी पिला दिए होते, भोजन करा दिए होते, कंबल बांट दिए होते। ये जाड़े में पुण्य का काम है कि जाड़े में ठंड में एकदम से पगड़ी बांधे, टोपी लगाए, कथा के लिए आ जाए। ये मन में स्वाभाविक आना भी चाहिए। पुण्य पाप का क्रम तो हम सुनते हैं बचपन से, लेकिन पुण्य है क्या, पाप है क्या, कौन करनी है, कौन अकरनी, ये कौन तय करेगा? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे समय हमसे मिलने का जो समय रहेगा वो 9 से 11 रहेगा, प्रातः का। उसमें हम एक दूसरे को अपने संशय, अपने और चीजें एक दूसरे को बांट सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। ये 9 से 11 का समय। दूसरा, मैं पूरे कथाक्रम में कोई भी अपनी बात नहीं कहूंगा, सब मैं शास्त्र की ही बात सुनाऊंगा। क्योंकि दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक शास्त्र के आधार पर चलने वाले लोग और एक अपने मन से चलने वाले लोग। गुरु नानक ने भी कहा कि पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन यापन करने वाले लोग। तो हम लोग ऐसे हैं जो शास्त्र क्या कहता है? कहता है हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव। हम वो जीवन जीते हैं, पुत्र भी, फिर पिता को, फिर पिता भगवान, पितृदेवो भव, फिर आचार्य गुरु को। उस क्रम के शास्त्र के बताए हुए हम आचार्य पद्धति पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। इसलिए ऐसा तो हमारे मन में भी ये भाव आ सकता है कि आखिरकार भूखा प्राणी जो 10 दिन का है, भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिलाना, उसको भोजन कराना, किसी ठंडे वाले को गर्मी में जाने में कंबल देना पुण्य है। ये सारी व्यवस्थाएं करके, प्रकाश लाइट करके कथा सुनाना पुण्य है। तो विचार ध्यान में आता है कि हम कंबल किसी को दे देंगे तो साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में फट जाएगा। किसी को पानी कर पिला देंगे, इसलिए पिलाना ही नहीं, मैं नहीं कह रहा, तो वो 8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर प्यासा होगा। हम किसी को भोजन करा देंगे तो 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद उसे फिर भूख लगेगी। लेकिन ये जो परमात्मा की सुंदर कथा रसायन है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि इसके श्रवण मात्रेण श्री हरि चित्तम समाचरेत। कहा कि परमात्मा चित्त में आ जाता है, तो जो चित्त में आता है वही चिंतन में आता है, जो चिंतन में आता है वही चरित्र में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहा श्री राम कथा चाहे हरि कथा चाहे भागवत कथा, श्रवण मात्रेण कहा कि हरि चित्तम समाश्रयेत। हरि भगवान चित्त में आते हैं तो चिंतन में आएंगे, तो चिंतन में आएगा वैसा ही चरित्र जीने का हम प्रयत्न करेंगे। जो चरित्र करेंगे वही फलश्रुति के रूप में हमें प्राप्त होगी। ये केवल व्यास जी ने ही नहीं लिखा, बाबा ने लिखा कि जब हम किसी को बार बार सुनते हैं तो वैसा चरित्र, वैसा चिंतन, वैसा दिमाग में उसके प्रति देखने को, उसको ललक पाने की, उससे रिलेशन स्थापित करने की, उससे संबंध जोड़ने की, इस प्रकार के भाव उठने लगते हैं। जब ऐसे भावों का जागरण होता है तब हम उसे तुमें माता कभी कह के, कभी तुमें पिता आदि शब्दों से पुकारते हैं। किंतु इस प्रकार के जीवन क्रम में विचार करना, यह परमात्मा की सुंदर ऐसी कथा है कि जब हम इसे बार बार सुनते हैं तो परमात्मा के द्वारा स्थापित जो आचार संहिता है, आचार पद्धति है, उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम उस पर चलते हैं तो बिना कहे एक दिन ऐसा आता है कि अगर अंदर हमारा बेटा सो रहा है और ये लिहाफ ओढ़ के सो रहा है, ठंडक 1 बराबर है,
यह कथा का परिणाम होता है कि हम उसे उठाए, कंबल और सीढ़ी पर सोने वाला भीख मांगने वाला है वो हमने उड़ा दिया। ये स्वयं प्रेरणा से भाव अगर जागरण हो गया तो हरि कथा सुनने का परिणाम आ गया। ध्यान में बात आई। हम कई बार मान बैठते हैं कि भगवान राम आए, ठाकुर जी काहे के लिए आए? रावण को मारने आए। नहीं, कहीं नहीं लिखा रावण को मारने आए। उनसे पूछा क्यों आए? उन्होंने कहा विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उसके बारे में क्या कहा? परित्राणाय साधूना, साधुओं का संरक्षण, उनका बचाव, उनके लिए कृपा। परित्राणाय साधूना, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े अभिमानी करहि अनीति जाहि नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। बाबा ने भी लिखा। इसलिए हम उसको जानने के लिए बैठे हैं जिसके जानने के बाद हमें सब संपूर्ण मानवता और सृष्टि के सेवार्थ, परमार्थ और दुख में संपूर्ण सृष्टि के लिए पूरा जीवन अपने स्वयं प्रेरणा से जागृत हो जाएगा। ऐसी लीला, उनकी लीला चरित्र सुनने के लिए। इसलिए राम कथा एक कण भी चली गई तो 8 घंटे बाद भूख नहीं लगाएगी, ये जीवन भर के लिए पथ देती। इसलिए बाबा ने कहा कि जाने बिनो न कहा जाने बिन होई प्रतीति बन बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति और सोई जाने ते जनाई जानत तुम ही हो जाई। तो बाबा ने लिखा जानने के लिए केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सर उठा के चलता है। नॉट ए सिंगल जीव, नॉट ए सिंगल प्राणी, मानव, मैन और एनिमल्स आप दिखाइए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो सर उठा के चलता हो, जो नारायण के दरवाजे से अपने पति को, गुरु को गुरुदक्षिणा देने के लिए गुरु के पुत्र को और अपने भाई को और अपने बेटे को स्वर्ग से ले आया हो। केवल सिंगल गुरु मानव, केवल मनुष्य ही। इसलिए कुतिया का निश्चित लिमिट है कि ये करेगी। गाय भूसा खाएगी, बदले में मिल्क दूध देगी। शेर मांस खाएगा, भैंसे करेगी, बकरियां करेगी। हम क्या है? हम तो अनलिमिटेड हैं, हम सब कुछ करेंगे। और इसीलिए कहा कि इसे आप अपना घर मत मान लेना, या आप इसे अपना स्टेशन मत मान लेना। कहा ये किराए पर है। किसी को 40 वर्ष के लिए, किसी को 50 वर्ष के लिए, किसी को 60 वर्ष के लिए, किसी को 70 वर्ष के लिए, बस आज। इससे ऊपर कहीं ये नहीं मिला। ये जो मिला है ये केवल वहां तक, चूंकि हम ही एक ऐसे हैं इस जन्म में ही यहाँ से 100 किलोमीटर गंगा है और 100 किलोमीटर यहाँ से सरयू है। ध्यान रखना, ये वो क्षेत्र है।
जहां ठाकुर आए हैं केवल 100 किलोमीटर, और जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों है वो भी 100 किलोमीटर मध्य में है। आप जरा विचार करना। और इससे यहाँ बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां और बड़े विद्वान, इसीलिए इस मिट्टी से सर्वाधिक प्रदेश में यहाँ से IAS निकलते हैं। यहाँ का जो दिमाग है बड़ा ब्रिलियंट दिमाग है, जौनपुर है। यहाँ के बड़े तेजस्वी लोग होते हैं। क्या? क्योंकि इस पर ठाकुर जी की भी कृपा है, त्रिवेणी की भी कृपा है, और ये भारत का हृदय है। और उस उत्तर प्रदेश है ना भारत का हृदय, क्योंकि जितने भी अवतार हुए सब उत्तर प्रदेश में हुए, जितने भी अवतार। अब ले लेना कि जितने भी अवतार हुए, यहां तक कि शुकर भी इटावा के पास, जो ब्रह्मा जी के नाम से, तो उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का हृदय है, मध्य है, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश का जो भारत माँ का हृदय हो, उसका हृदय जौनपुर है, मिडिल है। इसलिए आप धड़कते हैं तो देश धड़कता है, और आप जो क्रिया करते हैं ये जौनपुर है। जन्मजात माँ ने यहां पैदा किया रामभद्राचार्य। गुरुदेव जरा सोचिए, इनकी कैसी सरस्वती कृपा है गुरुदेव पर। जय हो। जज के सामने जब वो राम मंदिर का विषय रखने लगे तो जज की आंखों से आंसू। कुर्सी पर उठने के बाद अलग से, क्योंकि कथा लाइव हो रही है, दुनिया देख रही है, समय लेकर के जज मिले। ऐसा तेजस्वी दिमाग। आप जरा विचार करिए, एक धरती किस धरती से आया? एक जौनपुर की धरती का है। यहाँ संत हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बड़े बड़े आध्यात्मिक जीव हो, ये हृदय है। पूरे भारत के हृदय उत्तर प्रदेश का हृदय है, मिडिल है। यहाँ से गंगा त्रिवेणी भी 100 किलोमीटर और ठाकुर की जन्मभूमि भी 100 किलोमीटर। इसलिए परमात्मा का थैंक यू गॉड, हे ईश्वर, जो आपने दिया मुझे वो आपने किसी को नहीं दिया, केवल मुझे दिया है, जौनपुर वालों को। मनुष्य तो भारत में और है, मनुष्य 80 किलोमीटर मुझे पता है। इसलिए बाबा भी, हाँ ठीक बात, ये बताया कि काशी विश्वनाथ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, काशी विश्वनाथ 80 किलोमीटर। माने वैसे तो वहां तक जाकर के 96 किलोमीटर, 86 किलोमीटर अंदर, जहां लिंग है, जहां बैठे हैं, लगभग 86 किलोमीटर अंदर जाने का। तो हमारा ये कहना है कि ये ठीक बात है, बाबा विश्वनाथ ने। पूरब में कौन बैठा है? पूरब में जगन्नाथ, जो जगत के नाथ है। अब पश्चिम में कौन बैठा है? द्वारिका नाथ बैठे हैं। और उत्तर में कौन बैठा है? केदारनाथ बैठे हैं, बद्रीनाथ बैठे हैं। दक्षिण में कौन बैठा है? रामेश्वर नाथ बैठे हैं। और वो तो हम हैं, सेंटर है ना जौनपुर, कहाँ बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, जो दुनिया के नाथ हैं। ये धरती है हमारी। इसलिए मैं विषय जो रख रहा था वो ये रख रहा था कि बाबा ने कहा कि हम जिसको ज्यादा, वेद भगवान कहते हैं शुण्याम भद्र प्रभवाम भद्र पश्येम भद्र, तो हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोले तो अच्छा करेंगे। अच्छा करने के लिए भद्र शुण्याम, तो मनुष्य रूप में अब सुनेगा कौन? ये पक्षी भी सुन रहे हैं, ये वृक्ष भी सुन रहे हैं। बात की बातें छोड़ो, हम लोग जड़ चेतन सब ब्रह्ममय विश्व किन्न करतार, ये बाबा ने कह दिया। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने कहा नहीं, सिद्ध कर दिया, कल की बात है। तो जब ये तय कर दिया कि वनस्पतियों में भी जीव है, तो ये आम के वृक्ष, ये कनैल के वृक्ष और ये अन्य नीम और केला और के वृक्षों के को भी ये श्रवण हो रहा है, श्रवणीय है। प्रकृति सुन रही है, कुत्ता सुन रहा है, बिल्ली सुन रही है, सब सुन रहा है। लेकिन वो बदलेगा नहीं, वो आचरण सिद्ध नहीं कर सकता। आचरण सिद्ध केवल हम कर सकते हैं।
इसीलिए पूरे दुनिया, पूरे जीव में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नारायण के दरवाजे को खटखटा सकता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। और ऊपर से हम तो परम भाग्यशाली हैं कि ऐसा मनुष्य शरीर पाकर कहां जन्मे हैं? भारत के हृदय और उत्तर प्रदेश के हृदय जौनपुर में। इसलिए बाबा की पंक्ति गानी चाहिए, बड़े हमने जो चोला मिला है 70 वर्ष का अलॉटमेंट हो, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 50 वर्ष का, और इस उर्वरक और इस आपाधापी में जब विष बन गया हो, जब पानी भी 35 रुपया लीटर और 35 रुपया लीटर दूध भी हो गया हो, जब यूरिया का ऐसा चक्र चल रहा हो, सब्जियां आज शाम को इतनी बड़ी, सुबह इतनी बड़ी हो जा रही हो, जब पूरा वातावरण ये पोल्यूशन का एक, पानी भी विषाक्त, जल भी विषाक्त, वायु भी विषाक्त, सब विष बन गया हो, इसमें तो 70 वर्ष अनलिमिटेड हो गया। जो पुराने हैं अलॉटमेंट, जो ओल्ड अलॉटमेंट होंगे, जिन्होंने उस नेचर की हवा ली होगी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य नमस्कार करके सूर्य नाड़ी वाली गाय का, देसी गाय का पीला पीला दूध और पीला पीला घी खाए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो नई जनरेशन है, अधिकतम 70 ईयर ओनली, इसलिए कहा कि महाराज बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो कहा इसे तुम स्टेशन मत समझ लेना, ये प्लेटफॉर्म है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष जानी, मोक्ष माने भरद्वाज से पूछो। जब भरद्वाज को कहते हैं कि भरद्वाज आप बड़े अच्छे हैं, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, आप प्रयाग बसने के कारण अच्छे नहीं है। फिर कहा राम पद जिसे राम पद अनुराग, नहीं कहा तापस तपसी, ना समदम नियम संयम से, कहा नहीं। तब फिर कहे के लिए बड़ा कहा परमारथ पद, जो अपने लिए नहीं जीता, समग्रता के लिए जीता है, सृष्टि के लिए जीता है, एक दुखी के लिए जीता है, एक अंधे के लिए जीता है, एक असहाय के लिए जीवन जब शुरू हो जाता है तो हम मोक्ष की यात्रा शुरू करते हैं। मोक्ष माने कोई फ्लैट होगा, उसमें एसी लगा होगा, कोई गर्मी और ऐसी ठंडी आने पर हम उसमें ब्लाउजर और गर्मी आने पर एसी चला सकेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई रूम नहीं, ऐसा केवल परमात्मा के भक्ति का रूम है। सुंदर सुखद सब काला, तहा बास ले दिन हुआला। ठाकुर जी को रोका था उस भक्ति के कमरे में, क्योंकि वो कमरा उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसलिए साधन धाम है केवल उस तक यात्रा करने के लिए। आत्मनो मोक्षा जगत हिताय की जो यात्रा है, इसी के लिए सन्यासी की परिभाषा यही है ना, वो मोक्ष पाने के लिए क्या करता है? जगत हिताय। शास्त्र कहता है दुनिया के कल्याण के लिए जीवन शुरू हो जाए, मोक्ष की यात्रा हमारी शुरू हो गई। तो इसके लिए क्या करेंगे? कहा इसके लिए जीवन अपनी, जो परमात्मा जब रावण को नहीं मारने आया तो फिर किसको मारने आया? कहा रावण को मारना होता तो उसी समय समकालीन एक बानर था, रावण ने 2 ही डिमांड की थी, हम काहू के मरे। पहले तो कहा कि हम काहू के मरे न मारे, ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना पड़ेगा। तब कहा बानर मनुष्य जात 2 बार,
मनुष्य और वानर कुछ मार सकते हैं। वो जानता था मनुष्य हमारा भोजन है, वानर हमारा भोजन है, ये क्या मारेंगे है? तो ठाकुर आए। अगर रावण को मारना होता तो बाली ही एक ऐसा बंदर था जो 600 महीने उसी से मरवा देते। हनुमान जी ने जब मुष्टिका मारी तो रावण बेहोश होकर गिर पड़े थे, उन्हीं से मरवा दिए थे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, रावण हमें कहा विनाशा है, दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आए, और हमको जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, हमें जीवन जीने का शास्त्र भी देने आए। इसलिए कहा कि सारा काम छोड़कर अगर जीवन का शास्त्र जीने की कला लेनी है तो परमात्मा की सुंदर कथा सुनो। भाई आप कह रहे हैं, कहा चलो सतयुग में चलो, सब युगों में जल्दी से 1 मिनट में तय कर लो, सतयुग में सबसे बड़ा भक्त कौन है? बाबा ने लिखा भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। प्रहलाद से पूछा, जबकि वो आप जानते हैं शुक्राचार्य राक्षस गुरु हैं, शुक्राचार्य जी की यूनिवर्सिटी में बच्चे प्रहलाद। लेकिन जब उनके पिता हिरण्याकश्यप पूछे अरे बताना तुमने क्या सीखा यूनिवर्सिटी में, इतने दिन से तुम्हें पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम्हारी। ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष कौन है? ये दीदी के ही बेटे हैं, ध्यान रखना, ये दोनों राक्षस हैं। और हिरण्याक्ष माने हिरण्याक्ष, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख दूसरे के सोने पर लगी हो, समझ लेना कि उनके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। हिरण्याकश्यप माने जो दूसरे की संपत्ति बलपूर्वक हरण कर ले। अगर हम दूसरे की संपत्ति बलपूर्वक चोरी पूर्वक हरण करते हैं, समझ लेना हिरण्याकश्यप हमारे अंदर बैठे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नष्टवत्, ठाकुर कहते हैं कि दूसरे की धन मिट्टी, ये हमारे शास्त्र, ये आचरण है। परद्रव्येषु नष्टवत्, दूसरे की धन हमारे लिए मिट्टी है, पर मातृवत परदारेषु, दूसरे की मां बहन मेरे मां बहन की तरह ही है। ये भाव का जागरण कौन कहता है? यही, इसीलिए आपके ही मिट्टी से पैदा हुई उन्हीं की पंक्तियां आ गई मुझे, राम भद्राचार्य जी की, गिरधर जी जिनका बचपन में नाम था, जो यही भागीरथी ट्रस्ट महाविद्यालय चुनाव में शिक्षा प्राप्त किया। कभी जाइए, उस समय हरिवंश चतुर्वेदी जी महाराज वहां के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। जब गिरधर नाम का एक व्यक्ति गया होगा, एक बालक गया होगा, धन्य हो गया भागीरथी ट्रस्ट महाविद्यालय चुना। कैसी कैसी ख्याति लब्ध जो है विद्वानों को शिक्षण दिया होगा, कितने लोग वहां जाके माथा टेकते होंगे। उनकी ही पंक्तियां हैं कि पिता सुख दीने हनुमान जी को, पुत्र सुख दीने भाई सुख दीने भरत और शत्रुघ्न को, और पिता पुत्र सुख दीने दशरथ और कौशल्या को, मित्र सुख दीने विभीषण सुग्रीव को, अन्य सब गिनाते हुए कहते सब कुछ दिया राम ने, लेकिन 2 चीजें नहीं दी। उन्होंने कहा राम ने 2 चीजें क्या नहीं दी? कहा शत्रु को पीठ है और पीठ पर नारी है। ये राम भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, राम भद्राचार्य जी की। कहा कि शत्रु को पीठ और पीठ पर नारी को, दूसरे की मां बहन को कभी दृष्टि नहीं डाली और दूसरे की शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाया। ये राम है, जिसे वाल्मीकि ने कहा समुद्र युगाम मेरिया, धरती तो धरती क्षमा, जो समुद्र के समान गंभीर है। राम द्वि न भाषते, राम एक बार ही बोलता है, वो राम है जिसे भागवतकार और जिसे गीता ने, जिसे गोविंद ने कहा 8वें अध्याय गीता में अर्जुन से, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गंधों में मैं मिट्टी की गंध हूँ, मनुष्यों में कौन है प्रभु? कहा मैं राजा हूँ। कहा अच्छा प्रभु आप राक्षसों में कौन है? कहा प्रहलाद हूँ। कहा अच्छा आप सब हैं, धनुर्धारियों में कौन है? कहा धनुर्धारियों में मैं राम हूं। एको, इसलिए कोई दवा आप देखेंगे, कोई शंकर बाण दवा और इंद्र बाण ब्रह्मा बाण, राम बाण दवा। एक बार संधान कर दिया ठाकुर ने तो राघव। इसलिए जरा विचार करना, ऐसे केवल इतना ही नहीं, आप
ये जो सारी हम लीला चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे राघव चाहते तो उसी से मरवा देते। तो केवल रावण को नहीं, हमें जीवन जीने की लाइफ स्टाइल दिखाने आए ठाकुर। और वो हम जब उनकी बार बार कोई भी अच्छी चीजें जब बार बार सुनेंगे श्रवण के माध्यम से, तभी हमें चिंतन। इसलिए पूछा, बताओ सतयुग में कौन हो? कहा प्रहलाद। भरत शिरोमणि भय प्रहलादू। प्रहलाद बताओ मनुष्य होकर क्या करना चाहिए? कहा पिताजी हम तो यही सुने, श्रवणम कीर्तनम यश विष्णुपाद सेवनम। पहला बात बता दिया, जीवन में भगवान की पहली भक्ति कथा सुनना है। तो चलो तुम उल्टी बात, चलो सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। त्रेता में सबसे अच्छा कथावाचक कौन है? उनसे पूछो। कहा रे प्रथम आदि कवि स्वयं जिन्होंने रामायण लिखा, पहली रामायण के रचयिता भी त्रेता में उपस्थित है और ठाकुर गए भी उनके कुटिया पर है। तो ठाकुर ने पूछा कि बताइए ना, हम कहाँ रहे? तब वाल्मीकि ने कहा जो आपकी कथा सुनते हो और कथा सुनते समय अघाते न हो। समुद्र के समान जिन्हें तमाम नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता नदियां अब मेरे में मत मिलना, अब मेरे पास प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, मैं भर चुका, ऐसा कभी नहीं कहता। हमेशा नदियों के लिए भूखा है समुद्र। वैसे ही जिनके श्रवण तुम्हारी कथा सुनते सुनते अघाते न होना, उन्हीं के दिल में रहिए, उनके हृदय को अपना घर बना लीजिए। वाल्मीकि ने कहा जीने के श्रवण समुद्र समान, जीने के श्रवण समुद्र समान, समाना कथा तुम्हार सुने शुभ शुभ नाना। मंगलकारी कथाओं को जो नाना कथाओं को, नाना भांति कथाओं को सुनता है, वह निरंतर भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ये सुने हरि कथा, जो हरि कथा सुनते हुए अघा गया का रस विशेष जाना तिन्ना ही। इसलिए भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही उनका हृदय आपका घर बन जाए। तुम कहो गृह रूरे, उनके घर में हृदय रूपी आंगन में घर बनाइए ना, जिनके श्रवण। अरे तो त्रेता की बात हो, द्वापर में आओ। द्वापर में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? कहा जब अमर कथा सुना रहे थे, आप तो जानते ही हैं, भोलेनाथ जी एक गलित अंडे से सुख भाला। अरे आप सो गई थी क्या देवी? कहा मैं तो सो गई थी। कहा फिर ये कौन पुकारी भरा? देखा तो तोता एक सीख का संधान भोलेनाथ के पीछे छोड़ भागा गया। देवयानी जमाई ले रही थी, वेदव्यास की भार्या, उन्हीं के मुख में समाहित हो गई और कहा हम बाहर आएंगे ही नहीं, बाहर आए तो मुझे माया लिपट जाएगी। जैसे सनकादिक ऋषियों ने कहा मुझे 5 वर्ष से बड़ा मत करना, मुझे भोग लिपट लेगा, मुझे दुनिया भर की माया लिपट लेगी, मैं ब्रह्म का चिंतन करना चाहता। स्वयं 12 वर्ष जब बीत गए तो नारायण आए। कहा हे देव, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको माया स्पर्श नहीं करेगी, आप स्वयं सुखदेव जी हैं। 12 वर्ष बाद आए और माँ को राम राम भी नहीं कहा होगा। एक बार तो पिता की तरफ देखा, एकदम ऐसे जैसे बाहर आए वैसे चल पड़े। वही मायने विरह कातर
पुत्र तन्मयतया कहा करके दौड़े पीछे पीछे वेदव्यास ने कहा। और उसी समय परीक्षित को श्राप लगा है। एक ऋषि ने कहा है आपने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, इसलिए हे राजा जी तक्षको सप्तमी हनि, आपको 7वें दिन तक्षक नाम का सांप काटेगा। अब ये सारा समाज, सारे ऋषि मुनि सब बैठे हैं और वहीं आ गए 16 वर्षीय ही तो थे सुखदेव जी महाराज, 12 वर्ष, सब खड़े हो दंग धड़ंग थे। सब लोगों ने आरती किया, पूजा सुखदेव जी महाराज जी की जय, सुखदेव जी महाराज जी की जय। सब यानी सबसे अच्छे सबसे सुंदर विद्वान द्वापर में सुखदेव जी, जिन्होंने परीक्षित को संपूर्ण कथा सुनाई। कहा कि प्रभु क्षमा करना, मुझे लिए कोई काम बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है। हमें ना श्रृंगी ऋषि का जो बेटा सभी ऋषि का श्रृंगी, उसने मुझे श्राप दे दिया है और वहां की नदी का जल लेकर के जनेऊ लेके कह दिया संकल्प करके जा तक्षके सप्तमे हनि, मैं 7 दिन में ही मर जाऊंगा। सुखदेव जी हंसने लगे, कहा तुम धन्य हो परीक्षित। हाँ मैं धन्य हूं। अरे पगले, दुनिया में सभी 7 दिन में ही मरते हैं, रविवार से लेकर शनिवार, सबको 7 दिन में ही मरना है। तू कितना सौभाग्यशाली है कि तुझे पता है कि इसी 7 दिन में मैं मरा। तो सब काम छोड़ दे, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कर। अच्छा गुरुदेव, सबसे महत्वपूर्ण काम जब केवल 7 दिन ही बचे तो क्या करना चाहिए? कहा बेटा केवल कथा सुनना चाहिए। कहा ये कहा द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में कहा श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मृतव्यम तथैव च। हे परीक्षित, श्रोतव्यम केवल कथा सुन, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम, उनका संकीर्तन भी करते, स्मरण। जैसे लोग कहते हैं मेरा माला में मन नहीं लगता, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान जग जप तप व्रत पूजा। तो नीचे समाधान लिखा गाई राम है सुमिरिय राम है संत तो भजिय राम। इसलिए कहा स्मरण, साथ में जब उनका चिंतन करता जाएगा ना तब कथा में माला में दोनों में मन लगेगा। लेकिन एक शर्त है, कहा क्या? श्रोता के लिए शर्त रखा बाबा ने, मैं नहीं कह रहा। कहा क्या? कहा एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य सनातन सत्य है कि कथा का जो श्रोता है वो प्रेम सहित सुने तो उसके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्यता आएगी। मैं नहीं कह रहा, बाबा ने कहा आजे प्रेम नर सुन ही देगा। जो सुनता भी है गाता भी है, तो सुख संपत्ति नाना अनलिमिटेड सुख संपत्ति पाएगा। शर्त क्या है? प्रेम से। अगर हमने 5 दिन 7 दिन 9 दिन कथा सुनी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य आनंद नहीं आया, तो प्रेम सहित सुनने में कहीं न कहीं डाउट होना चाहिए। या डाउट हो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं मेरे लिए क्या कहा? मेरे लिए कहा कि जो यह कथा कपट तजगावा मनोकामना सिद्ध नर। जो कपट छल त्याग कर माल्यार्पण करने आने वाले लोग माला पहनाए इसका चिंता नहीं, व्यासपीठ पर कितने की नोट चढ़ा रहे हैं, अगर हमारा इसी पर ध्यान है तो कपट तजके नहीं गा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं 100 वाली चढ़ी कि 500 वाली, 2000 वाली। अगर अभिप्राय क्या है? कहा कि कथा सत्संग प्रवचन करने वाला व्यक्ति इन सब चीजों के माया जाल में न फंसते हुए परमात्मा की सुंदर लीला कपट तज के गाता है तो सुख कहा मनोकामना जो जिसको कह दे जाओ राजा बन जाओ तो राजा बन जाए। अगर नहीं बन रहे हैं, अगर इसके कहने पर नहीं बन रहे हैं
तो कहीं न कहीं हमारे भी कथा कपट तज गाने में डाउट है, संशय है। विचार करें, चूंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। विचार करना, ये शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। इसलिए जे यह कथा कपट तजिगावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा, जे सप्रेम नर सुनहि जिगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पाओ। अनलिमिटेड सुख संपत्ति। तो कहा महाराज ये सुख संपत्ति मिलेगी प्रेम सहित गाने पर, तो इसके लिए कथा सुनना बहुत। और कहा देखो भैया, सतयुग ने भी कह दिया, द्वापर ने भी कह दिया और इस त्रेता ने भी कह दिया। इसलिए सीधे परमात्मा के कथा सुनने से ही कल्याण है। जिन जिन लोगों ने कथा सुना वो दुनिया में गाए गए अमृतत्व को प्राप्त हुआ। उनकी यात्रा जो साधन धाम लेके आए, चाहे 70 वर्ष चाहे 80 वर्ष चाहे 50 वर्ष, वो साधन धाम के साथ साधन मोक्ष में भी गए और वो दुनिया में गाए गए। तो कहा हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी? कहा हनुमान जी का मंदिर भी है और हनुमान जी यहाँ विराजे भी हैं। रामचंद्र सुनबे को रसिया, रामचंद्र गुरु बरने लगा, कथावाचक भी है। अभी प्रदोष काल भी शुरू हो गया है। प्रदोष काल उसे कहते हैं जब दोनों वक्त मिलता है। दोनों वक्त में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। ये राज स्वयं शास्त्र मना कर रहा है। क्या क्या? कहा सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत्। कहा कौन कौन सा? कहा सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत्। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम सुविशेषतः। ये 4 चीजें नहीं करना चाहिए। यही तो कश्यप ने दीदी को कहा कि इस समय गर्भधारण मत करो, नहीं तो राक्षस पुत्र आएंगे। नहीं मानी तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस पुत्र हुए। इसलिए कहा एक 4 काम नहीं करना चाहिए। कर्म चत्वार भोराजन सायाम काले तु वर्जयेत्। कहा हम किया तो, कहा अगर किया तो कहा, तो कहा पहला क्या मना किया था? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय। आहारम जायते व्याधि। अगर आहार करोगे तो घर व्याधियों का, शरीर व्याधियों का घर हो जाएगा। रोग उत्पन्न होंगे जब दोनों वक्त मिलता है। और अगर हम पुत्रोत्पत्ति से स्त्री पुरुष मिलेंगे जो कश्यप और अदिति मिले, तो कहा हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। राक्षसम सुतम, राक्षस संतानें पैदा होंगी। तो कहा आहारम मैथुनम निद्रा। अगर निद्रा करते हो तो कहा लक्ष्मी गृहम तजेत्। घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। देवरानी जेठानी में कई बार कंपटीशन आता है कि 7 बजे तक सो लो, 7 बजे के बाद वो बनाने लगेगी, तब सर दर्द कम करके उठ जाना। तो 6 से 7 तक वो देवरानी या जेठानी एक सो जाती है। बहाना क्या मार दिया, सर में दर्द है। ऐसा उनके करने पर देवरानी या जेठानी एक जब खाना बनाना, भोजन बनाना शुरू कर दिया, आलू या और मटर या और चावल वावल, रोटी वोटी, आटा वाटा गूंथने, अब उनका सर दर्द, अब कुछ आराम है दीदी। अब वहां आके बैठ गई, जब देखा कि बनने को है, तो जो 1 घंटे सोई थी उससे कहा इसमें निद्रा से कहा लक्ष्मी गृहम तजेत्। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप घर के लक्ष्मी को भगाइए मत। लक्ष्मी गृहम तजेत् चली जाती हैं। और स्वाध्यायम कहा विद्या का नाश ध्रुवम, विद्या का नाश हो जाता है। इसलिए सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत्। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम सुविशेषतः। फिर क्या करें? कहा इस समय शिवगण बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए भजन करो, माला करो, आनंद करो, चिंतन करो, साधना करो, उपासना करो, प्रातः विधि करो, सब करो। लेकिन ये नहीं, 4 कर्म मत करना। इसलिए प्रदोष काल है, शिवगण घूम रहे हैं, हनुमान जी का प्रांगण है,
शनिवार है, राम कथा का पहला दिन है, चतुर्दशी स्पर्श कर गई है। इस सुंदर काल में आइए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी कथा सुनना चाहते हैं, आपकी कृपा चाहिए, आपके चरणों में हम कैसे आए हैं, आप ही बताइए। तो हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता ताली पीछे तक चाहिए। ये ताली साधारण बात नहीं है, ताली ऐसे मत बजाना कभी, ऐसे ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं मिटती हैं। ऐसे ताली बजाने से ऐसे, इसमें 9 स्पॉट है, ग्रह है, पर्वत है। ये जब एक्यूप्रेशर होते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिल्ली, गोवा, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसे बड़े बड़े शहरों में लॉफिस सेंटर और ताली सेंटर, इंजॉय सेंटर, आनंद सेंटर के नाम से बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं। और डॉक्टर एस के बजाज ने सिद्ध किया कि 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाने से पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। 1 घंटे में 9,500 बार, तो 1 मिनट में कितना आएगा? 156 बार 1 मिनट में ताली बजाया और पका हुआ मोतियाबिंद ठीक, यानी रोशनी बढ़ती है। एक दूसरा ब्लॉकेज 6 ब्लॉकेज ताली बजाने से ठीक हो जाते हैं। हार्ट की नलियां ठीक होती हैं जो ब्लॉकेज होते हैं, ऐसे ताली बजाने। और अगर आपको सर्वाइकल है तो बीच बीच में ऐसे ऊपर की तरफ बजाएंगे तो एक तो कथा सुनेंगे, यह लोके वह लोके की बात भी जो आपको समझाई, दूसरी मनुष्य रूप सार्थक करेंगे, तीसरा धाम तक जाना है साधन लेकर, और चौथा ताली बजाकर आंख की ज्योति हार्ट को ठीक करते रहेंगे और सर्वाइकल भी ठीक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु मुझे
है वो प्रेम, डिमांड है, उसकी मांग है भक्त की, वो प्रेम आप मेरी तुमको न भूल पाऊं, ऐसी भक्ति दीजिए। ये कथा श्रवण से मुझे अंदर प्राप्त हो। बंधु, थोड़ी चर्चा 20 मिनट की और होगी, लेकिन इसी बीच में सुदूर क्षेत्र से चलकर अपने बीच में कुछ अतिथि आए हैं और उनको और भी कहीं जाना हो सकता है, क्योंकि कथा समय अपनी सीमा लाग रहा है। हम लोग विलंब हैं, लेकिन बाहर से आने वाला व्यक्ति या बाहर से आने वाले अतिथि ये नहीं जान रहे हैं कथा विलंब होने में थोड़ी देर हुई, इसलिए कुछ क्षण के लिए ये मंच मैं संचालक महोदय को दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे इस कथा के आयोजन के आज के आरती का कार्यक्रम हमारे बीच महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह जी हैं उपस्थित। हम उनसे आग्रह करेंगे आज की आरती का कार्यक्रम वे अपने हाथों से संपन्न कराएं और अभी कुछ समय के लिए श्री व्यास भगवान को हम लोग और श्रवण करेंगे। तत्पश्चात आरती का कार्यक्रम करवा के सभी भक्त यहाँ से निकलेंगे। आज लेट हुआ है, थोड़ा समय अपना यहाँ पर दीजिएगा, कल समय से कथा समापन हो जाएगी। आज के लिए क्षमा और थोड़ा समय संचालक महोदय जी रतन के अभी आप मंच किस लिए बुलाइए महाराज जी, अभी आप मंच काहे के लिए मांग रहे थे कि बहन जी आए, भाई साहब आए, उनको यहाँ बुलाइए, बाकी बातें हम करेंगे। उनका परिचय बताया आपने, कौन कहां से आई है? एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आप परिचय तो बताइए सबको। जी, हमारे ये ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह जी है, जो कि व्यास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपने जो है श्रीमती मांडवी सिंह जी जो महारानी है और यहाँ की ब्लॉक प्रमुख भी है, एक बार अपने बीच में आई है, इनका आप तालियों से अभिनंदन करिए। ये परम सौभाग्य का विषय है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, कोई चुनाव भी नहीं है ब्लॉक प्रमुख का, न कोई और काम, सीधे परमात्मा के इस कथा में आना इनके बड़े ही आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करता है। और ऐसे कार्यक्रमों को समर्थन देने का मतलब कि देश में राम राज्य की कल्पना और ठाकुर जी का जय जयकार, भारत माता की चहुमुखी जय जयकार हो, ऐसी भावना से राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति दोनों लेकर आई है। एक बार पुनः इनका अभिवादन तालियों के साथ। जी आइए बहन। दीवर हैं और आपके धार्मिक अनुष्ठानों कार्यों में सहभागी भी रहते हैं, तो एकदम तरुणाई लेकिन भी आध्यात्मिक कार्यक्रम में आने के लिए श्रीमान अभय जी को भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और उनका इस राम कथा समिति हनुमान जी के इस सुंदर प्रांगण में स्वागत।
एक सूचना आदरणीय संचालक महोदय जी ने कहा। हो गया रुद्रा जी, बैठिए रुद्रा जी। तो वैसे आदरणीय भाई जी एक 10-15 मिनट में आरती हो जाएगी, आरती करके जाए तो अच्छा है, कार्यक्रम कहीं लगा हो तो ठीक बात। मैं निवेदन कर रहा था कि समिति ने छापा है ये कार्यक्रम 1 बजे से, लेकिन ये सारा कार्यक्रम श्रोताओं का खेल है। ऐसे तो छापते हैं 12 बजे, कोई 1 बजे। मैं यह चाहता हूं, और ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसी इस लोकतंत्र में सबको भाई अलग अलग सरकार चुनने का समय है और स्वतंत्रता है, इसलिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। 3 टाइम हम बताएंगे, जिस टाइम काल में सर्वाधिक हाथ खड़े होंगे उसी समय में कथा होगी। 1 बजे से 5 बजे तक जो कथा चाहते हैं हाथ खड़ा करें। 1 बजे से 5 बजे पूरा हाथ चाहिए, 1 बजे से 5 बजे, ठीक, नीचे करिए। 2 बजे से 6 बजे एक बूढ़ी माँ थोड़ी सी सोचती होगी 1 बजे तो खाना ही बनाते रह जाते हैं, जाड़े का दिन कैसे आ पाएंगे जी। जी जी जी, वही टाइम जो महाराज जी कह रहे हैं कि बड़ी दूर दूर से, चूंकि गांव में तो सब बाहर के लोग हैं, दूर दूर गांव से आते हैं, और बुजुर्ग लोग भी हैं। बेटा अभी छोड़ दो, अभी लाइट बाद में करना, अब केवल 15 मिनट का मामला है। तो एक निवेदन है कि 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12:30 बजे हमारे संगीत टीम के लोग आ जाएंगे, 1 बजे हम आ जाएंगे, ठीक 5 बजे आरती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक हाथ 1 बजे से 5 बजे में उठे हैं, 2 में केवल 1 हाथ माँ का उठा, तो आप थोड़ा लेट में आइए, 1:30 बजे तक आपको आधे घंटे अनुमति है। और क्योंकि ठंड का समय है, ठीक बात, दूर से लोग आने हैं, कोहरा शुरू हो गया, अंधकार जैसा एक वातावरण शुरू हो गया, लेकिन इतनी बात ध्यान में है कि कथा 1 बजे से 5 बजे तक होगी। 2, 3, 4, 5 4 घंटे तभी कुछ पकड़ में आएगी, क्योंकि कथा केवल 5 दिन की है। आज वैसे ही केवल 2 घंटे चर्चा हुई, 3 बजे हम आए होंगे, अभी 5, 5:15 हो गया, 5:20, 5:30। आज अभी समय क्या हो गया, 5:30 ना जी, ठीक है। एक आग्रह, कथा को कल हम लोग शिव विवाह करेंगे, कथा महात्म भी करेंगे, राम नाम महिमा भी करेंगे, 9 दोहे 72 चौपाई में, और भगवान सती चरित्र भी और शिव विवाह। ये 2 दिन का कोर्स है, लेकिन हम लोग 1 दिन में करेंगे। कल समय से आएंगे, एक बात। दूसरी बात, माताओं से विशेष आग्रह है कि आप प्रातः काल 11 बजे अपने घर में सबको भोजन करा दीजिए, नहीं तो 1 बजे तक तो आप भोजन करती रह जाएंगी और बर्तन में लगी रह जाएंगी, और उसको सफाई उफाई में, क्योंकि जाड़े में 1 बजे में समय नहीं लगेगा। इसलिए आपसे विनम्रतम प्रार्थना है कि शेष बचे हुए 4 दिनों में आप ऐसा करें। और कथा का जो आनंद होता है वो माताओं से ही, जो छोटी सी बातें समझिए। क्यों ऐसा होता है कि माँ भावना से होती है, माँ की जो भावना उत्पत्ति है वो क्या है, भावना से है। पुरुषों से कहा कि भक्ति इनके अंदर कितनी होती है, कहा 8 गुणा भक्ति। कहा कैसे महाराज, इनके अंदर 8 गुणा भावना क्यों है? कहा जब ध्यान से सुनिए, केवल 5 मिनट फिर आपकी जोर करते।
बड़ी प्यारी, चूंकि आज रामनाम महिमा विषय हम लोग रखने वाले थे, लेकिन अब 5:30 से 5:45 बजे तक आपको छोड़ देंगे 5 मिनट में। और जब सारे ऋषियों ने मना कर दिया और सब लोगों ने उत्पत्ति करने के लिए, सनकादिक ऋषियों ने भी, तो दाहिने से कौन आया? मनु। और बाएं से कौन आई? शतरूपा। मनु और शतरूपा ने कहा हम सृष्टि करेंगे। जहां आज कुल्लू मनाली है वहीं जाकर केंद्र बनाया और दुनिया में अनेक हजारों वर्षों तक राज्य किया। चूंकि मनु सीता समारोपित वाम भागम, ध्यान देना, इसलिए वाम भागी कहलाई, क्योंकि बाएं से आए। पुरुष कथा सुनने आएगा तो ये सोचेगा कि दुकान बंद करेंगे, कितना घाटा होगा, कितना लाभ होगा, चल रहे हैं, कैसे कथावाचक हैं, सुनने लायक है, नहीं सुनने लायक है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, बड़े कथावाचक हो गए, गलियों गलियों में कहाँ से हैं, कैसे, नाना प्रकार की। वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, चूंकि वो दाहिने से आया है। दाहिने में ही बुद्धि रहती है। बुद्धि कहाँ रहती है? दाहिने। मैगडला किधर होता है? ब्रेन किधर होता है? दाहिने। इसलिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने तरफ। अब मां किधर से आई है? बाएं से। भावना किधर होती है? बाएं। दिल किधर होता है? बाएं। हार्ट अटैक किधर होता है? बाएं। बीपी किधर नापी जाती है? बाएं। सपोज दैट, उदाहरण के लिए, एक कटोरी खो जाए, उस कटोरी पर फूल बना हो, पत्ती बनी हो, तो कटोरी की कीमत केवल 20 रुपए हो। बार बार मत आई जाइए, केवल 20 रुपए हो। और पुरुष से कहे अरे वो कटोरी खो गई, तो पुरुष जाएगा 100 रुपए की एक दर्जन ला के रख देगा, 200 रुपए। लेकिन माँ जब बर्तन मांजने जाएगी तो कहीं वो फूल वाली कटोरिया नहीं मिल रही है जिस पर फूल बना था, क्योंकि उस कटोरी से भी उसकी भावना जुड़ जाती है। अगर और आपको उदाहरण लेना हो, यही बदलापुर से बस में कोई एक पुरुष बैठे जाने के लिए, यहाँ से महाराजगंज से जौनपुर के लिए, तो वो बैठ जाएगा एकदम, जिसमें 2 ही पुरुष बैठे हो और सीट रहेगी 3 की, तो और फैला के ऐसे बैठ जाएंगे, बैठे न पाए। किसी तरह से बैठा भी दिए तो जौनपुर तक चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर बीच में कहीं ये ऐसे करते हुए मिल जाए, तब ये दांत निकाल के कहेंगे जरा बढ़ा लेना, हम भी खाते हैं, तब ये बोलेंगे। लेकिन माँ बैठते ही, अगर 3 माताएं बैठी हैं सीट पर, सिमट गए, आओ बहन बैठो। अच्छा कहाँ पे जाओगी? आपके वो क्या करते हैं? इतने बेटे हैं, पूरा प्रश्न गृहस्थी क्या है, कैसे चलती है, कौन कौन है, देवरानी है, जेठानी है, देवरानी से पटती है कि नहीं, सारी बात। अगर 40 के नीचे की माँ है तो एक प्रश्न जरूर करती है, धीरे से कान में, उधर पश्चिम में, इधर नहीं करती होगी, इधर तो पूरब है, क्यों अभी सास है कि नहीं? अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर वाली नहीं कहती होगी, इधर तो कहती होगी सास मेरे आंखों के सामने हो, 4-5 बजते बजते कथा पे जाऊं तो जल्दी से वो बटन ले करके जो सील पर उसे घोट के रखा है, पीस के रखा है, माँ का पूरा बटन से हाथ पैर छुड़वाऊं, 2 चोटी करूं और उसमें पैर में रंग भरूं और भर के अपने बच्चों से कहूं जाओ जाओ अब दादी माँ से महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। ये सामान्य बात नहीं है। आपके इस सत्कर्म में पूरी दुनिया, आप देख लेना, जितने महापुरुष हो, आप बुक निकालिए, उनकी जीवनी लाइफ स्टोरी, आप उनकी जीवनी पढ़िए। जो महापुरुष हैं उनके बचपन में जरूर लिखा है, बचपन में इनकी माता जी इनको महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाती, वही गाए जा रहे हैं। इसको आप हल्के मत लीजिएगा। इसलिए माताएं भावना से जीती हैं। अधिक से अधिक लोगों से जुड़िए और लेकर आइए। जितने लोग आज आए हैं, इतने ही लोगों को अगर कल ले आएंगे, इस पंडाल में जगह नहीं रहेगी। इसलिए आज की छोटी सी बात, हे प्रभु, हम कथा सुनने से ही दुनिया में कल्याण हो सकता है। सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से जिन जिन लोगों ने कथा सुनी,
उनका ही कल्याण संभव हुआ। आगे अंत में भक्तों ने पूछा, हे ठाकुर जी, भक्त तो सब बता चुके, अब भगवान बताएं कि दुनिया में मनुष्य रूप धर के आने पर क्या करना चाहिए। तब भगवान बोले, कहां बोले, जब आप आंध्रा जाएंगे, तमिलनाडु से पहले आंध्रा में, तो वहां पर जहां पर सेवरी नदी है उसके ऊपर हम्पी सरोवर है, हम्पी सरोवर के ऊपर किष्किंधा पर्वत है, वही बोले पंपी सरोवर के पास। किससे बोले, सेवरी से। अरे प्रथम भगति संग तन कर संगा, भगति बताएंगे तो पहले माताओं को, पुरुषों को, संत को, महात्माओं को, संत भगवान को पहले बताएंगे ना, इसलिए कह दिया पहली बात है। सतयुग ने बताया, त्रेता ने बताया, द्वापर ने बताया, लेकिन जब ठाकुर बताए तो कहा संतों का साथ कर लोगे तो राम कथा तक अपने आप चले आओगे। झूठा ही सही, इनका साथ करके देख लिए, थोड़ा सारा गमन बदलने से जान जाएंगे। पहलवान का साथ करके देख लिए, एक आग धोबिया 5 साल 2 साल में जान जाएंगे। नकली ही सही, संत का साथ तो करके देखो, अपने आप कब आपके अंदर भक्ति देवी का प्रवेश हो जाएगा, परमात्मा की कृपा बनने लगेगी। इसलिए कह रहे हैं प्रथम भगति संत। लेकिन ऐसा दयालु परमात्मा कौन होगा कि सर्वधर्म संपूर्ण को परित्यज्य मामेकम शरणम भज, दूसरा धर्म मम कथा प्रसंगा। स्वयं ठाकुर बता रहे हैं, दूसरी मेरी कथाओं, मेरी लीला चरित्र, मेरी कथा तुम्हारा सुने सुबनाना, मेरी मंगलमयी, कल्याणमयी, ऊर्जामयी, आनंदमयी कथाओं का, लीला चरित्र का श्रवण करने से यह शरीर आना, इस शरीर पाना, इस शरीर में आना मानव सार्थक हो जाता है। इसके आगे की चर्चा कल। से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देके, सन्मार्ग के प्रति हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, तेरी से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसी संसार सब, दुखिया रहे देखो, अभिलाषा हम सबकी, भगवन को जियो, विद्या बुद्धि भेद बल, सबके भीतर हो, उनको धन धान से संचित रहे रखो, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आप भक्त से चित्त मिला, वो सौभाग्य हो, बोले भरोसा आपका, हमें सदा जगती, आया तेरे नाम की, बनी
हाथ जोड़ विनती करो मुझे कृपा संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित